रात के 11:30 पर डोरबेल बजी। रवि का बदन एकदम से झटके में आ गया। इतनी रात को डिलीवरी? उसने तो कुछ ऑर्डर भी नहीं किया था। हल्का सा घबराते हुए वह दरवाजे तक गया और पीप होल से झांक कर देखा। बाहर एक डिलीवरी मैन खड़ा था, बिल्कुल चुपचाप, बिना हिले डुले। उसकी कैप की छाया उसके चेहरे पर पड़ी थी, आंखें दिख ही नहीं रही थीं। हाथों में एक साधारण भूरा डिब्बा था जिस पर मोटी काली स्याही से लिखा था, रवि शर्मा साहब, आपकी डिलीवरी। एक ठंडी सी लहर रवि की गर्दन से गुजरी। उस आदमी की आवाज अजीब थी, गंभीर, खोखली, जैसे उसमें जान ही ना हो। लेकिन मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया, रवि ने दरवाजे के पीछे से कहा। डिलीवरी मैन हिला भी नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस वैसा ही खड़ा रहा। रवि के अंदर एक अजीब सी घबराहट उठने लगी, लेकिन फिर उसने सोचा शायद सीमा ने कुछ मंगवाया हो और उसे बताना भूल गई हो। धीरे से रवि ने दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खुला डिलीवरी मैन गिर गया, पर एक अजीब तरीके से। उसका बदन सामान्य तरीके से नहीं, बल्कि किसी अनजान शक्ति के धक्के से नीचे गिरा, और जैसे ही उसका शरीर जमीन को छुआ वह गायब हो गया। रवि ने दरवाजे से पीछे हटने की कोशिश की, वह आदमी गायब हो चुका था, लेकिन वह डिब्बा अब भी वहीं पड़ा था। घर के अंदर की हवा बदलने लगी, एकदम ठंडी और भारी हो गई। ट्यूबलाइट थोड़ी सी फ्लिकर करने लगी। फिर एक हल्की सी आवाज आई डिब्बे के अंदर से। रवि ने एक कदम पीछे लिया। आवाज गीली सी थी, जैसे कच्चा मांस किसी प्लास्टिक पर रगड़ रहा हो। और तभी पापा, रवि की रगों का खून एकदम जम गया। ये तो उसकी बेटी की आवाज थी, पर वह तो ऊपर अपने कमरे में सो रही थी। उसका हाथ कांपने लगा। जैसे ही उसने डिब्बे को छूने की कोशिश की, तभी अचानक एक तेज चीख पीछे से सुनाई दी, सीमा की। रवि तुरंत पीछे घूमा और जो देखा उसके होश उड़ गए। सीमा का मुंह खुल रहा था और खुलता जा रहा था। औरत के मुंह जितना नहीं, उससे भी ज्यादा। उसकी आंखें उलटी मुड़ गईं, एकदम सफेद, और उसके खुलते मुंह से काला गाढ़ा धुआं निकलने लगा, जैसे जिंदा हो। अचानक घर की सारी बत्तियां बुझ गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और उस अंधेरे में कुछ रेंगता हुआ रवि की तरफ बढ़ने लगा।